हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मार्क क्लासेस आपका वेलकम करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक साथ ही आने वाले हैं। अब जून जुलाई अगस्त से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा और बैंक के एग्ज़ाम भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिलॉक्स का ओनली अ फ्यू कंसेप्ट। ये ओनली अ फ्यू कंसेप्ट क्या है? जैसे ओनली ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ए आर बी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के अगर पूछे जाते हैं तो उन पांचों में से 3 ये जरूर रहता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ज़्यादा ध्यान से आप देखोगे, क्योंकि 5 में से 3 क्वेश्चन आप अगर यहीं से आप गेन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी का कंपेयर हम करेंगे सम ए आर बी से। सम ए आर बी अगर आप डिटेल में पढ़ना है तो सिलॉक्स का प्लेलिस्ट आप ओपन करके वहाँ से चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत ही डीप और अच्छे तरीके से मैंने आपको वहाँ पे बताया है डिटेल में। ठीक है, तो सम ए आर बी का आइडियल डायग्राम ये होगा। दिस इज द आइडियल डायग्राम ऑफ सम ए आर बी। और स्टेटमेंट यही है, सम ए आर बी आइडियल डायग्राम ये है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन ट्रू होके निकलता है वो होता है पॉसिबिलिटी के केस में कैन बी ऑल ए कैन बी बी, ये ट्रू होता है। और ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, ये ट्रू होता है। कैसे ट्रू होता है वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बताया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको। सम ए आर बी का ये आइडियल डायग्राम है, ये कैन बी लगा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑल ए कैन बी, ऑल बी कैन बी ए। तो ये सम ए आर बी का आइडियल डायग्राम और यहाँ पे ऑल ए कैन बी पॉसिबिलिटी में लिखा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ट्रू या रॉन्ग कब होता है? बहुत ध्यान से सुनिए। पॉसिबिलिटी ट्रू तब होता है जब इस आइडियल डायग्राम को आप इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दो। इस आइडियल डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दो, बस उस मतलब जो डायग्राम आपने चेंज करके बनाया है उसमें भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता रहे, तब तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, अदरवाइज रॉन्ग होगी। फिर से सुनना आप कि अगर इस स्टेटमेंट से बना हुआ ये जो आइडियल डायग्राम है इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, बस उस चेंज डायग्राम में भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता रहे, तब तो पॉसिबिलिटी ट्रू, अदरवाइज रॉन्ग। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए इसको चेंज करके तो ये ऐसे बनेगा, ऑल ए कैन बी। अब आप देखिए, सम ए आर बी क्या यहाँ पे ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, सम ए आर बी तो ट्रू ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए का ऐसा डायग्राम बनता है। क्या यहाँ पे सम ए आर बी ट्रू दिख रहा है? सम ए आर बी ट्रू है, यस इट इज ट्रू। तो मैंने आपको बताया भी है सिलॉक्स के वीडियो में डिटेल में कि सम के केस में ऑल की दोनों पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। बस इतना आप याद कर लीजिए। इस सम के केस में, इन द केस ऑफ सम, बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑलवेज विल बी ट्रू। ठीक है, तो ये सम की बात हो गई। अब यहां पर देखो, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। यानी दोनों को डायग्राम में आप शो कर दीजिए, वही कहलाएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम। तो सम ए आर बी तो ऐसे शो करते हैं, बट सम ए आर नॉट बी को भी दिखाना है तो इतना ए जो मैंने कलर किया है वो बी नहीं है, तो सम ए आर बी भी हो गया, सम ए आर नॉट बी भी हो गया। तो दोनों डायग्राम को अगर हम एक साथ ड्रॉ कर दें तो वो हो जाएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब इससे वही कंक्लूजन मैं यहां पर लिखूंगा, वही कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी, यही बार बार पूछा जाता है आपसे, ऑल ए कैन बी, सारे ए का पार्ट बी के अंदर जा सकता है क्या? तो अगर मैंने क्या कहा कि ऑल ए कैन बी, कैसे बताओगे आप? जब इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, बस चेंज डायग्राम में भी ये दोनों स्टेटमेंट क्या करते रहें, सेटिस्फाई करते रहें। ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो समझ लो ये कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही दोनों तो होता है। तो अगर हम ऑल ए कैन बी बनाएंगे तो इसका मतलब ऐसा डायग्राम होगा, ऑल ए कैन बी, और ऊपर से हम ये भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा ए ऐसा है जो बी नहीं है। अब एक बात बताइए, सम ए आर बी तो यहाँ पे दिख रहा है, बट सम ए आर नॉट बी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर तो सारे के सारे ए हो गए, इतना सा ए बी नहीं है, कैसे हो गए? तो सारे के सारे ए बी के अंदर आ गए।
तो ये डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। तो डायग्राम को तुमने इसके अकॉर्डिंग चेंज तो किया, बट स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऑल ए कैन बी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। दूसरा कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, तो सारे बी को ए में रखना है, ठीक है, ऐसे सारे बी को ए के अंदर रख देना है, और इतना ए ऐसा है, देखो थोड़ा सा ए को बी से दूर रखना है, तो है तो सम ए आर बी भी है यहाँ पे, सम ए आर नॉट बी, इतना सा ए है जो बी से दूर भी है, तो ये पॉसिबल है, बट पहला वाला पॉसिबल नहीं है। तो सम के केस में ऑल की दोनों पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, बट ओनली अ फ्यू ए आर बी के केस में आप देखो ऑल ए कैन बी भी ट्रू नहीं होगा, लेकिन ऑल बी कैन बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही चीज बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इस पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। तो आज के लिए ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन ट्रिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो क्लियर नहीं था, मैं आपके सामने इसको क्लियर कर दिया हूँ, आप डायग्राम को पूरी तरीके से देख लीजिए।